हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। जैसा कि मैंने अभी हिंदी क्लास स्टार्ट की है, उसके 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी हैं। जिस किसी ने वो क्लास नहीं देखी हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। उसके बाद आज ये तीसरी क्लास स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। जो मैंने हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो वर्णमाला है। वर्णमाला का जो फर्स्ट पोर्शन था स्वर को लेकर, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद जो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो वर्णमाला में व्यंजन को लेकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। वहाँ किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं व्यंजन को लेके। मैंने वहाँ पर भी बताया था व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं, किन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो मैंने उसकी परिभाषा भी एक डेफिनेशन के रूप में आपको बताई थी कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी जिसके उच्चारण करने में हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन को हम बोलते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन दोस्त। अब व्यंजन को हम कैसे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ वहाँ से मैं आप सबको क्लियर करके लेके चलूँगा। जैसे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन 3 व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्यंजन, तो व्यंजन जो बोले जाते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, जैसे मैं व्यंजन के बारे में एक आध को लेकर बता देता हूँ। जैसे मैंने लिया का लिया, तो कैसे ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे का है, का के नीचे एक हलंत होता है प्लस अ। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो आ है, ये ए, छोटा ए, ये इसमें छुपा हुआ होता है। मतलब ये जो उच्चरित होता है कै वर्ण या कोई भी व्यंजन हमारा जो उच्चरित होता है वो स्वर की सहायता से होता है। ये क प्लस ए तब मिलकर बनता है कै। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब इनको जो वर्गीकृत किया गया है व्यंजनों को, वो मेनली 3 तरह से किया गया है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। एक घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है, और एक वायु के आधार पर, मुख द्वार से जो वायु निकलती है जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राण को ही वायु बोलते हैं ना फ्रेंड। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं आगे, देखिएगा व्यंजन को लेकर चलते हैं। अब व्यंजन जो उच्चारण के आधार पर इसमें वर्गीकृत किया गया है वो कितने प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण स्थान मैंने बता दिए थे, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म भी उसकी बताई थी, वो मैं रिवाइज करा दूँ एक बार। के टी एम डी ओ, यानी KTM2। के से मैंने कंठ बताया था, टी से मैंने तालु बताया था, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ्य दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी बताई है। आगे चलते हैं। अब जो व्यंजन होते हैं वो कैसे कैसे हमारे होते हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्त, स्पर्श व्यंजन। अभी जो यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है, इतना हमें नहीं देखना है, इतने को भूल जाओ। फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं। ये वाले जो हैं, ये जो मैंने गोल घेरे में बंद किए हैं, ये जो 25 हमारे व्यंजन हैं, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन दोस्त। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब वो स्पर्श व्यंजन कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जो इतने हैं ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श कभी कभी पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारी कितनी संख्या है 25 दोस्त, ठीक है। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हमारे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कि इसे याद करने के लिए हमें क्या सिंपली याद रखना है, कच टतप, कच टतप। अब जब हम कच टतप याद रखेंगे तो कैसे, क पूरा वर्ण वर्ग आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा दोस्त, प वर्ग आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। अब क वर्ग जब जैसे ही हम कच टतप पे पहुंचेंगे तो क वर्ग, तो हम क वर्ग पे जब पहुंचते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, क वर्ग में जाएगा। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण, क, ख, ग, घ, ण दोस्त। जब च वर्ग में हम जाएंगे तो हमारा ध्यान किसकी ओर जाएगा, च, छ, ज, झ, उ, च, छ, ज, झ, उ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग दोस्त त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये 25 की हम आज बात कर रहे हैं फ़िलहाल में, इन्हें देखना है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25, इनकी संख्या भी हमें याद रखनी है और याद करने का तरीका भी मैंने कच टतप से हम याद कर सकते हैं इनको। अब इनके उच्चारण स्थान, जैसे हम इनको कच टतप से याद कर रहे हैं वैसे ही हमने एक बताया था एक ट्रिक के माध्यम से इनके उच्चारण स्थान भी याद कर सकते हैं। वो कैसे याद करने हैं दोस्त, अगर क पूरा वर्ग है, वो जो उच्चरित होता है वो कौन से स्थान से, कौन से भाग से हमारे उच्चारण स्थान से हमारे उच्चरित होता है, यानी के से होता है। जैसे मैंने बताया ना KTM2, KTM2, KTM गाड़ी है तो हम KTM मांग रहे हैं, तो क्या मुझे KTM चाहिए, यानी कि KTM2, के से कंठ। तो हमारा जो क वर्ग है पूरा वो कंठ से बोला जाता है दोस्त, यानी कि क वर्ण, ख, ग, घ, ण। ये जो पांचों वर्ण हैं, ये जो पांचों वर्ण हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये जो पांचों वर्ण हैं हमारे कंठ से बोले जाते हैं दोस्त। उसके बाद आते हैं च वर्ग, च वर्ग पे आते हैं दोस्त। च वर्ग तो के बाद आता है टी, KTM2 मैंने पूरा ट्रिक बताया एक, और टी से मतलब तालु या तालव्य। तो जो च वर्ग पूरा है वो बोला जाता है तालव्य से दोस्त। च, छ, ज, झ, उ, च, छ, ज, झ, उ, ये हमारा तालु से बोला जाता है। उसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग हमारा बोला जाता है मूर्धन्य से, ट, ठ, ड, ढ, उ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है दोस्त। ये पांचों हमारे मूर्धन्य से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा त वर्ग, त वर्ग हमारा बोला जाता है दंत से, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। ये पांचों हमारे दंत से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है ओष्ठ, प वर्ग, जो प वर्ग है वो पूरा बोला जाता है ओष्ठ से, यानी हमारे होठों की सहायता से उच्चारण इसका होता है पूरे वर्ग का, यानी पांचों का। तो उसमें कौन कौन आते हैं, प वर्ग जैसे ही हम नाम देंगे तो प, फ, ब, भ, म दोस्त, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आया, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये मैंने ट वर्ग बताया, त वर्ग बताया और प वर्ग, और इसी दिशा में हम इसको सीरीज में एक लिख देते हैं KTM2। यहाँ से के का मतलब कंठ होता है, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धन्य, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ फ्रेंड। इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। कैसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चरित होगा। ऑप्शन दे देगा, यहाँ से ऑप्शन देगा, यहाँ से भी दे सकता है, मगर इसमें से पांचों में से एक ऑप्शन दे देगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे चलते हैं। अब जो बात करते हैं, इतना तो वर्गीय व्यंजन की बात समझ में आ गई होगी। 25 हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग दोस्त। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से आते हैं फ्रेंड, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये, र, ल, व
चार, ये चार वर्ण होते हैं हमारे जो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन दोस्त। उसके बाद आगे चलते हैं और थोड़ा, उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्त से, है, से है। ठीक है दोस्त, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन दोस्त। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे एक बार। संयुक्त व्यंजन श्र, ये चार जो होते हैं ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब सभी के उच्चारण स्थानों की बात करेंगे हम, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, देखते रहिए दोस्त। अभी मैंने वर्गीय व्यंजन के बारे में बता दिया है। एक मिनट दोस्त, ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। अभी मैंने वर्गीय व्यंजन के बारे में बात की थी कि कौन सा वर्ण, जो वर्गीय व्यंजन के 25 वर्ण होते हैं, वो कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। तो मैंने क वर्ग बताया था, कंठ से उच्चरित होता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से दोस्त। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे कंठ, कैसे कैसे क वर्ग, पूरा क वर्ग कंठ, एक ही सेम हमें वर्ण मिल रहे हैं, तो हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसे याद करें, च का मतलब चालू, त का मतलब चालू, तालू चालू तालू चालू, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं, जैसे एक ये दांत तोड़ दूंगा, तो ऐसे तोड़ना होता है, और डी से दांत, यानी कि दांत तोड़ दूंगा, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि दंत से जो बोला जाता है वो त वर्ग हमारा बोला जाता है। और हम उच्चारण करके भी देखेंगे, तब भी हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कौन कहाँ से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो ये रे लेव है, चार हैं, तो ये रे लेव है, ये कहाँ से बोले जाते हैं। अब देखो, जैसे याद करने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने कहा कंठ से ये 5 तो बोले ही जाते हैं, उसके अलावा जो हमारा है होता है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, जो हमारा ये है से हल, ये जो हमारा होता है ये भी हमारा कंठ से बोला जाता है, कंठ की सहायता से उच्चरित होने वाला वर्ण है, और इसे हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, कोई भी ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन में देगा है, जो है देगा तो वही हमारा होगा काकल्य वर्ण दोस्त। ठीक है, और जो है, अब हाँ एक बात और याद रखनी है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या भी पूछी जाती है कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, उनकी संख्या बताइएगा। संख्या पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही रहते हैं, मगर ये जो संख्या वाले क्वेश्चंस हैं ये अभी तक नहीं आए हैं एग्ज़ाम में, मगर ये आगे कुछ नया बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है कि जितने भी हमारे वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, उनमें से ऐसे कितने वर्ण हैं जो कंठ से उच्चरित होते हैं, तो उनकी संख्या हमें बतानी है। तो दोस्त यहाँ पे संख्या देखिएगा, हम संख्या गिनवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। अब ये तो हमारे हो गए कंठ से उच्चरित 6। अब मैंने स्वर में भी 2 बताए थे, कौन कौन से बताए थे, ए और आ, ए और आ। अब 6 और 2 8, 8 वर्ण हो गए कंठ से उच्चरित होने वाले। अब इसके बाद एक वर्ण और होता है, तो टोटल मिला के जो संख्या हो जाती है इनकी, वो हो जाती है दोस्त 9, वो हो जाती है दोस्त 9। 9 वर्ण हमारे ऐसे हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, उनके बारे में अब मैं एक जो वर्ण रह गया वो भी बता दूँ कौन सा होता है। वो होता है
ए योग वा का अंग। ये जो आवाज़ देता है ये भी आवाज़ है की निकालता है, इसलिए ये भी कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से कुल वर्ण जो उच्चरित होते हैं वो होते हैं हमारे 9। कै खे गे घे ण है, अंग है, और ए और आ। ठीक है दोस्त, ये हमारे 9 वर्ण ऐसे हैं जो कंठ से उच्चरित होते हैं दोस्त। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं हम तालु पे। अब तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं ये बात जाननी है। तालु से मैंने बताया कि च वर्ग, च से चालू, तैसे तालु। च वर्ग पूरा हमारा बोला जाता है तालव्य से, तालु से। 5 वर्ण तो ये हो गए। उसके बाद ये जो ये है और से, ये और से, ये जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है और से हमारा ऊष्म व्यंजन है, ये दोनों भी तालु से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्त। अब इनकी संख्या जैसे हम याद करने के लिए से होता है सलजम, और जब हम सलजम खाते हैं तो हमारे तालु पे चिपक जाता है कभी कभी, तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि सलजम हमारे तालु पे चिपक गया, यानी कि तालु से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। ठीक है दोस्त, हम आगे चलते हैं और अब इनकी संख्या देख लेते हैं एक बार कितनी होती है। 5 तो वर्गीय हो गए, 6 वर्ग में 5 वर्ण आए, फिर ये आया और से आया, 5 और 2 7, 7 वर्ण तालु से बोले गए। और जो स्वर में मैंने बताया था तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, वो कल मैंने बताया था कौन कौन से बोले जाते हैं दोस्त, देख लेते हैं उन्हें भी एक बार। ई और ई, ये 2 वर्ण और हैं जो तालु से बोले जाते हैं दोस्त। तो टोटल संख्या इनकी भी कितनी हो गई, 5 और 2 7 और 2 9 दोस्त। तो 9 वर्ण ऐसे हैं जो तालु से उच्चरित होते हैं दोस्त। उसके बाद आते हैं मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं दोस्त। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो पूरा ट वर्ग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है। ये वाला जो ट वर्ग है पूरा मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है, ये ट वर्ग पूरा मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है दोस्त, पूरा ट वर्ग। ठीक है दोस्त, पूरा ट वर्ग मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है। अब उसमें जो ये 2 ये वाले भी देखो हिंदी में तुमने देखे होंगे, ये वाले जो हिंदी में देखे होंगे ड़ ढ, ये वाले जो वर्ण होते हैं 2 वर्ण, ये वाले 2, ये भी प्राय हिंदी में हम यूज़ में लाते हैं, मगर इनको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इनको हम अलग से ही एक नाम देते हैं, उनका नाम होता है द्विगुण व्यंजन। इन दोनों का क्या नाम होता है दोस्त, द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। ठीक है दोस्त, नीचे बिंदी वाले ये हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, या इन्हें एक नाम से और जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त कि निम्न में से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा या दोनों को एक ही ऑप्शन में देगा, तो हमें टिक करना है इनमें से, दोनों में से। ठीक है दोस्त, सॉरी फ्रेंड। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जो हमारा ऊष्म व्यंजन एक स है, षटकोण वाला, पेट चिरा स भी बोलते हैं इसको, ये भी हमारा मूर्धन्य से उच्चरित होता है। ठीक है दोस्त, तो मूर्धन्य से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो वो कितनी हो गई, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 री 9। 9 वर्ण ऐसे हो गए, 5 2 7 और 1 8 और 1 9। ये जो री है स्वर में बताया था मैंने, ये भी मूर्धन्य से बोला जाता है। तो कितनी संख्या हो गई, इनकी भी संख्या हो गई 9 दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम दंत। तो दंत पे बात करते हैं, तो हमने बताया कि दांत तोड़ दूंगा, तैसे मतलब तोड़ना, और दांत। अब दंत से जो उच्चरित वर्ण हैं हमारे वो तय वर्ग पूरा हुआ 5, ये वाले अंडरलाइन किया मैंने इसको, ये वाले पूरे 5 हमारे दंत से उच्चरित वर्ण हैं। उसके बाद जो छोटा स होता है, ये वाला स भी हमारा दंत से बोला जाता
है दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। थोड़ा आगे इसे ऊपर कर लेते हैं ये दोस्त। अब बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ की, अब ओष्ठ मैंने बताया जो पै वर्ग होता है पूरा ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है या होठों की सहायता से बोला जाता है। पै वर्ग पूरा 5 वर्ण, ये पूरे पांचों वर्ण, इनकी संख्या 5 ही होती है, ये ओष्ठ से बोली जाती है। और ओष्ठ में मैंने स्वर में भी बताया था 2 वर्ण हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी संख्या हो जाती है दोस्त 7। और वो जो स्वर बताए थे वो ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों जो वर्ण हैं और ये जो 5 वर्ण हैं मिलाकर 7 हो जाते हैं दोस्त। कितने हो जाते हैं दोस्त? 7। 7 वर्ण हमारे ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये जो 2 वर्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे रे और ले, रे और ले वर्ण, ये जो बोले जाते हैं इनका उच्चारण स्थान एक अलग होता है जो होता है वर्तस्य। ये दोनों वर्ण बोले जाते हैं वर्तस्य की सहायता से। वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ों की सहायता से बोले जाते हैं ये वर्ण। मसूड़े, हमारे जो मसूड़े होते हैं दांत के ऊपर मसूड़े, इनकी सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं। मसूड़ों को हम दंत मूल भी कहते हैं क्योंकि दंत की जड़ होती है वो ही मसूड़े होते हैं दोस्त। तो इन वर्ण को उच्चारित करने में मसूड़ों की सहायता लेनी पड़ती है, रे और ले को दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, कितना समझ में आया? जिस किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब जो एक वर्ण बचा बै, ये जो वर्ण बोला जाता है ये दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण है बै। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त। कितना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सबके। अब उच्छित और द्विगुण भी समझ में आ गए होंगे, अंतस्थ, ऊष्म। अच्छा, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मैं उसी को लेकर चलूँगा। क्या पूछा जाता है वो बता देता हूँ। पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो भी 4 होती है, याद रखना है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने बताया। एक मिनट, संयुक्त व्यंजन हमारे 6 त्रय ज्ञ से। अब जो ये इनका मेल कैसे कैसे ये वर्ण बनते हैं ये भी पूछा जाता है। तो कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं 6। ये बनता है कै के नीचे हलंत प्लस से। पूछा जाएगा कि 6 वर्ण किन 2 वर्णों की सहायता से बनता है, तो कै और से ये वर्ण 6 हमारा बनता है दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम त्रय की। त्रय जो बनता है वो बनता है तय हलंत प्लस रे से, त्रय। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम ज्ञानी ज्ञ। ये जो बनता है जय प्लस कुएं से मिलकर बनता है, इसके नीचे हलंत होगा। ठीक है दोस्त, जय और ये ए नहीं है, उए हैं। एक बार दोबारा लिख देते हैं, जय प्लस न, ये वाला नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों यहाँ पे नीचे हलंत होगा, इनकी सहायता से ये ज्ञ वर्ण बनता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं श्रेय। जो श्रेय है वो बनता है बड़ा से नीचे हलंत प्लस
रे की सहायता से, श्रय। ठीक है दोस्त, तो ये चारों हमें याद रखने हैं कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त, 4 होती है। और ये बनते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं, इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। जी अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान दें। जो ये च वर्ग होता है, जो च वर्ग होता है, ये इतना जो अंडरलाइन किया मैंने, च वर्ग पूरा, जो 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ हुए, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम भी हमें याद रखना ज़रूरी है, पूछ लेता है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 5 होती है। जो पूरा च वर्ग होता है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्त, कितना समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब कुछ जो व्यंजन होते हैं वो अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लें एक बार। ये और बे, ये जो 2 वर्ण हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं दोस्त। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अर्ध स्वर होते कौन से हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो उसमें से इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, तो हमें उस पर टिक करना है। और ये 2 वर्ण जो हैं ये अर्ध स्वर होते क्यों हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा दोस्त। मैंने लिखा ई प्लस ए बराबर क्या बना, ये। तो ठीक है दोस्त, ये स्वरों की सहायता से बन रहे हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ऐसे ही हम लेके चलते हैं दूसरा वे, वो बनता है, सॉरी एक मिनट दोस्त, वो बनता है ऊ प्लस ए, उए। ठीक है, तो उए तो बोला जाता है, वो उए। तो ये दोनों अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है, और एक ये काकल्य है वर्ण जो होता है, काकल्य कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे ज़रूर याद रखना दोस्त। अब जो 2 वर्ण बचते हैं उनके बारे में और बता दूं, रे और ले, इनके नाम भी थोड़ा अलग अलग हैं। रे को हम कहते हैं लुंठित, लुंठित, लुंठित। जो रे होता है इसे हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। और जो ले होता है इसे कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक, ये होता है पार्श्विक। निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन है, तो ले ऑप्शन में देगा, तो वह हमें टिक करना है। और पूछेगा निम्न में से लुंठित वर्ण कौन है, तो रे ऑप्शन में देगा, तो वो हमें रे टिक करना है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। तो अब मैंने आज ये जितने भी वर्ण बताए, स्पर्श व्यंजन 25, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी मैंने आपको बताया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रह लेवे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, से है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं,
क्षेत्र, ज्ञ, श्र, ये इनके मैंने उच्चारण स्थान भी बता दिए हैं। कौन कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मुख से वायु निकलने के आधार पर, वायु को हम प्राण बोलते हैं, ठीक है। तो किसी वर्ण को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है हमारे मुख विवर से, किसी को कम निकलती है। तो इसी प्रकार से मुख से वायु निकलने के आधार पर भी वर्णों को, व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। किसी में कम वायु निकलती है तो उसे अल्पप्राण कहते हैं, किसी में ज़्यादा निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं दोस्त। तो इसको मैं कल डिफाइन करूँगा। और इसके साथ साथ घोषत्व के आधार पर एक वर्गीकृत है व्यंजनों का, उसे भी मैं कल बताऊँगा। घोषत्व मतलब घोषणा या कंपन, किस वर्ण को बोलने में कंपन कितना हो रहा है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो मैंने स्वर चैप्टर कराया था उसमें जितने भी स्वर होते हैं वो सारे स्वर जो होते हैं वो होते हैं सघोष, सघोष स्वर होते हैं या घोष। ये पूछा सकता है निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष है, तो कोई भी दे देगा उसमें से, अगर एक स्वर भी दिया है तो वो सघोष होगा, उसे ही हमें टिक करना होगा, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने अभी तक बताया है आज तक की वीडियो में वो साफ क्लियर हो गया होगा। जिस किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।